हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पे इस खास वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जो सामने ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है आपका ईपीएफओ का पासबुक। और जो भी नियोजित शिक्षक साथी या तो विशिष्ट शिक्षक के रूप में सक्षमता 1 या 2 या आगे विशिष्ट शिक्षक बनेंगे या जो बन चुके हैं, या फिर वैसे नियोजित शिक्षक जो बीपीएससी टीआरई के तहत विद्यालय अध्यापक बन गए हैं या बनने वाले हैं, या फिर जो नियोजित शिक्षक ही हैं, सभी का ऐसे ही पासबुक आपका ईपीएफ का है। और इस पासबुक के संदर्भ में मैं बात करने वाला हूं कि इसमें कौन सा आपको फंड में कितना राशि आपका जमा है, कौन सी राशि कैसे निकलेगी, यदि आप इससे बाहर निकल रहे हैं यानी नियोजित शिक्षक से राज्यकर्मी आप विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक के रूप में बन रहे हैं, तो आपका कैसे यह पैसा निकलेगा। सब पैसा एक बार निकलेगा या अलग अलग किस्तों में निकलेगा, कौन पैसा निकालने का प्रोसेस क्या है, इन सब पर पूरी बात करने वाला हूं। तो वीडियो आपके लिए खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे, सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे समझेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण वीडियो आप देखते रहें। तो यहाँ कई सारे आप इसमें महत्वपूर्ण कॉलम देख रहे हैं, जिसमें पहला है विवरण। यह है कि किस किस महीने का राशि आपका जमा हुआ है। आप सभी को पता है कि सितंबर 2020 में नियोजित शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ मिला था, और हाई कोर्ट के आदेश के बाद यह ईपीएफ का लाभ आपको मिला था। लेकिन जैसे हर बार शिक्षकों के वेतनमान इत्यादि में चाइनीज फार्मूला अपनाया जाता है, इस ईपीएफ में भी चाइनीज फार्मूला अपनाया गया था। और इस चाइनीज फार्मूले को अपनाते हुए आपका जितना मूल वेतन था उस पर आपको ईपीएफ नहीं दिया गया था। आपको ईपीएफ दिया गया था जो ईपीएफओ का नियम कहता है कि सबसे जो मिनिमम इसमें रखा गया है 15,000 सैलरी, किसी भी सरकारी या प्राइवेट को 15,000 से कम पर आप नहीं ईपीएफ के अंतर्गत रख सकते हैं। तो 15,000 जो सबसे मिनिमम था, इसी को हाई कोर्ट के वो भी आदेश के बाद सरकार ने माना था। और इस 15,000 का 12% कर्मचारी का इसमें जमा होता है, और इसी 15,000 का 12% सरकार भी अपना अंशदान देती है। तो 15,000 का 12% आपका भी 1,800 रुपया होता है, और सरकार का भी 1,800 रुपया होता है। अब ये आगे जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जमा में जो दिया हुआ है कि एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर, तो जो यह एम्प्लॉय शेयर देख रहे हैं यह हो गया आपके द्वारा जमा, और ये जो हो गया ये हो गया सरकार के द्वारा जमा। अब बात आती है कि दोनों का जब 1,800 है तो यहाँ कर्मचारी वाला तो 1,800 दिख रहा है, लेकिन यहाँ 550 ही क्यों है? तो आप जान रहे हैं कि आपका जो शेयर है, तो कर्मचारी का टोटल शेयर यानी नियोजित शिक्षकों का टोटल जो 1,800 शेयर है यह लगाया गया है ईपीएफ में ही। लेकिन वहीं सरकार का जो 1,800 रुपया है, 15,000 का 12%, यह 1,800 दो भागों में बांटा गया। एक हुआ 550 और दूसरा हुआ 1,250। इसमें से 550 ईपीएफ में जमा हुआ और 1,250 आपका ईपीएस में जमा हुआ। अब ईपीएफ और ईपीएस आप जान रहे हैं कि ईपीएफ जो हो गया वह हो गया कर्मचारी भविष्य निधि, और इस तरह से इसमें 1,800 रुपया आपका और 550 रुपये सरकार का, टोटल 2,350 रुपये आपका इस पीएफ फंड में जमा होता है। कर्मचारी भविष्य निधि में आपका 2,350 रुपया जमा होता है। अब 3,600 में से 2,350 जमा हो गया आपका ईपीएफ में, और बाकी जो 1,250 रुपया हुआ यह जमा होता है ईपीएस में।
यानी जो कर्मचारी पेंशन स्कीम है उसमें इस 1250 को जमा किया जाता है। वहीं आप यहाँ देख रहे हैं कि आपका शेयर ईपीएफ का यह 1800 यहाँ है और सरकार का शेयर 550 रुपया अंशदान यहाँ ईपीएफ में है और बाकी इसका 1800 में का 1250 यहाँ पेंशन स्कीम में है। यही यहाँ पर दिख रहा है। जो इंटरेस्ट मिलता है वह आपको ईपीएफ पर मिलता है, क्योंकि ईपीएस वाला जॉब के बाद वह लगाता है और उस इंटरेस्ट से आपको पेंशन मिलता है। लेकिन ईपीएफ का आपको हर वित्तीय वर्ष के अनुसार आपको मिलते जाता है इसमें। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो कुछ 191, 200 कुछ, मतलब जैसे जैसे राशि आपकी बढ़ती गई होगी वैसे वैसे इंटरेस्ट आपका बढ़ता गया होगा। तो यह दोनों पर इंटरेस्ट मिलता है, आपका 1800 पर और सरकार का 550 पर। इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। अब टोटल कितना अमाउंट जमा है आपका उसको आप देखेंगे तो जो 2022 में छठे चरण में नियुक्त शिक्षक साथी हैं उनका इससे कुछ कम होगा। बाकी सभी लोग 2003 से लेकर के और 2020 तक जो भी बहाल होंगे, चाहे नियोजित के रूप में होंगे, 2003-05 में जो बहाल होंगे, पंचायत शिक्षक होंगे, टीईटी से बहाल होंगे, जो भी 2020 तक बहाल होंगे, क्योंकि सितंबर 2020 से आपको मिला था, उनका यही टोटल राशि शो कर रहा होगा। इससे कम दिखेगा जो लोग 2022 में हैं, क्योंकि 20 से मिला ही है तो 2020 से पहले वाला का इक्वल होगा, 2022 वाले का इससे कम होगा। लेकिन जो मैं यहाँ पर बताऊँगा वह सबके लिए सेम होगा कि कितना किसका है और विड्रॉल का प्रोसेस किस पैसे का क्या होगा। यहाँ जो आप देख रहे हैं यह 1,04,809 रुपया, यह हो गया आपका ईपीएफ। ईपीएफ हो गया किसका? आपका जमा किया हुआ। और इसमें जो 550 के मद से ईपीएफ में सरकार ने जमा किया वह हो गया 32,024 रुपया। यानी ईपीएफ की बात कर लें तो 1,04,809 रुपया और जोड़ 32,024 रुपया। इस तरह से आपका टोटल जो ईपीएफ में जमा है वह हो गया आपका 1 लाख। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 1,36,833 रुपया। इन दोनों को जोड़ने पर तो 1,36,833 रुपया यह आपका भविष्य निधि में जमा है ईपीएफ में। और बाकी जो यहाँ आप देख रहे हैं 65,000, यह आपका जमा है ईपीएस में, यानी पेंशन स्कीम में आपका 65,000 जमा है। तो यह राशि जो है आपकी एक बार में पूरी नहीं निकलेगी। निकलेगी कैसे? तो जैसे अभी आप जब तक मार्क एग्जिट नहीं करेंगे, मार्क एग्जिट कैसे करना है उसके लिए मैंने यह जो आप थंबनेल देख रहे हैं इसको प्लेलिस्ट में जा कर के उपलब्ध है, वीडियो देख सकते हैं कि मार्क एग्जिट आप खुद से कर सकते हैं और कैसे किया जाता है, सारी जानकारी इसमें मैंने दी है। मार्क एग्जिट में जब तक यानी आप इस जॉब से लेफ्ट नहीं हो रहे हैं ऑफिशियली इस ईपीएफओ पर, यानी नियोजित से छोड़कर आप विशिष्ट में आ गए या विद्यालय अध्यापक में, यह सूचना आपको ईपीएफओ को तो देनी होगी। तो जब मार्क एग्जिट आप करेंगे तभी फाइनल सेटलमेंट करेंगे। तो फाइनल सेटलमेंट जब आप करेंगे तो यह दोनों राशि आपकी एक साथ निकलेगी और यह राशि एक साथ निकलेगी, क्योंकि इसको निकालने का अलग फॉर्म है और इसको निकालने का अलग फॉर्म है। दोनों आप ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यदि जब तक मार्क एग्जिट नहीं होता है, ऑफिशियली अप्रूवल नहीं मिलता है आपके मार्क एग्जिट का और सब पैसा नहीं निकलता है, तब तक आप इस 1,04,809 और 32,024 जो 1,36,833 रुपया मैंने बताया, इसका कुछ भाग लगभग 1 लाख के लगभग आप अभी भी निकाल सकते हैं पीएफ एडवांस के रूप में। अब किसका कैसे निकलेगा पैसा, आइए उसको हम लोग देख लेते हैं। एक होता है फॉर्म 31 क्लेम। फॉर्म 31
क्लेम जो मैंने कहा कि अभी जो 1,04,809 और 32,024 1,36,833 यानी जो आपका ईपीएफ फंड में दोनों राशि जमा है, आपका 1,800 का हिसाब और सरकार का 550 का हिसाब, तो यह जो 1,36,833 रुपया मैंने कहा, इसमें से आप 1 लाख के करीब में जो पैसा निकाल सकते हैं इस 1,36,000 में से, वह आप फॉर्म 31 के तहत क्लेम करके एडवांस विड्रॉल कर सकते हैं कि अपनी जमा राशि का, ये लोग जो जॉब में बने भी हैं, जो नियोजित शिक्षक के रूप में ही बने हैं, वो भी निकाल सकते हैं। आप आवश्यकता अनुसार किसी प्रकार का स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकता है, होम है, आपके जो है परिवार में कोई आवश्यकता है, शादी है, या बच्चों के हायर एजुकेशन, इन सब के लिए आप निकाल सकते हैं। तो फॉर्म 31 क्लेम, इसको लेकर के मैंने एक पूर्व में काफ़ी दिन पहले वीडियो बनाया था कि फॉर्म 31 का क्लेम कैसे किया जाता है ऑनलाइन अपने से, वह भी प्लेलिस्ट में वीडियो उपलब्ध होगा, आवश्यकता होगी तो आप देख सकते हैं। अब बात आती है, ये तो फॉर्म 31 वे सब लोग निकाल सकते हैं जो या तो नियोजित की नौकरी छोड़कर विशिष्ट में या विद्यालय अध्यापक में आ गए हैं, या फिर वो भी निकाल सकते हैं जो नियोजित के रूप में बने हुए हैं। वे फॉर्म 31 भर के एडवांस जो राशि आपकी जमा है उसमें से आप निकाल सकते हैं, 80% तक राशि आपको मिल जाती है। अब आता है फॉर्म 19, यह 19 फॉर्म क्लेम, ये भी ऑनलाइन होता है। फॉर्म 19 क्लेम है फाइनल सेटलमेंट का, और ये कब होगा, जब आप मार्क एग्जिट होंगे और आपने यह सेवा छोड़ दी है, और सेवा छोड़ने के 60 दिन के बाद आप फाइनल सेटलमेंट का फॉर्म 19 भरेंगे। तो इस फॉर्म 19 के अंतर्गत आप 1,36,833 रुपया पूरा निकाल सकते हैं जो ईपीएफ फंड में जमा है। यदि आपने इसमें से एडवांस निकाला होगा तो जो बचा होगा वहीं आप इसमें निकाल लेंगे फॉर्म 19 ऑनलाइन क्लेम करके। आगे इससे संबंधित वीडियो फिर आपके लिए आएंगे। उसके बाद जो आपने देखा था कि 65,000 रुपया जो आपका जमा था वह पेंशन फंड में जमा था, तो पेंशन फंड भी आप पूरा निकाल सकते हैं, क्योंकि सभी नियोजित शिक्षकों को 2020 में मिला है और इसका नियम कहता है कि 10 साल से कम आपका ईपीएफ जमा है, सेवा है, यानी जमा 10 साल से कम है, तो आप फॉर्म 10C भर के पेंशन का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। तो 2020 में हुआ है तो सब लोग 10 साल से कम ही किए हैं, तो ये भी आप 65,000 रुपया निकाल सकते हैं फॉर्म 10C भर के। इस तरह से फॉर्म 19 और फॉर्म 10C दोनों भर के आप पूरे पैसे को निकाल लेंगे जब आप मार्क एग्जिट हो जाएंगे। उसके बाद आता है 10D। यह क्या है कि यदि कोई 10 साल से अधिक सेवा किए हैं और वे अपना पेंशन लेते हैं तो वे 10D फॉर्म भरते हैं। लेकिन जिनको पूरा पैसा निकालना है, जैसे यहाँ हम लोग समझ लेते हैं एक बार कि जो यह 1,04,809 और 32,024, जो 1,36,000 दोनों को जोड़ेंगे 833 होगा। इसमें से आप 1 लाख के करीब निकालना चाहते हैं तो आप फॉर्म 31 भर के निकालिए। जब आप मार्क एग्जिट हो जाएंगे और 1,36,833 यह पूरा राशि निकाल रहे हैं या फॉर्म 31 भर के पैसे निकाले हैं, तो जितना इसमें से बच गया है वह राशि आप फॉर्म 19 भर के निकाल सकते हैं। और जो यह 65,000 है यह आप 10C भर के पेंशन वाली राशि निकाल सकते हैं। आशा है वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। यदि वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो अधिक से अधिक लाइक शेयर जरूर करते रहें, और चैनल से अब तक नहीं जुड़ पाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे हर महत्वपूर्ण वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। और हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ सकते हैं, ताकि शिक्षा विभाग के हर अपडेट आपको वहाँ मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।